उत्तर प्रदेश में जब भी मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों या वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई कार्रवाई होती है तो उसके साथ एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मुद्दा भी खड़ा हो जाता है। यूपी के एक वर्ग के मुसलमानों के भीतर ये डर देखने को मिलता है कि कहीं उनकी मस्जिदें और मदरसे, दरगाह और एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर खतरा ना आ जाए या ये उनसे छीन ना लिया जाए। ये भावना अचानक पैदा नहीं हुई है, बल्कि दशकों से चली आ रही राजनीतिक बयानबाजी, सांप्रदायिक तनाव, अदालतों में चल रहे विवादों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली जानकारियों से लगातार मजबूत की गई है। इसी माहौल में कई धार्मिक नेता और मौलाना भी सक्रिय हो जाते हैं। ये कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाले नेता और मौलाना आम मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, जबकि इसका खामियाजा आम मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। उनके समर्थकों का तर्क है कि वो समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संस्थानों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि कुछ मौलाना हर सरकारी कार्रवाई को धार्मिक खतरे के रूप में पेश कर आम मुसलमानों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इससे तथ्य और अफवाहों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सवाल यह है, आखिर आम मुसलमानों के मन में ये डर क्यों पैदा होता है? क्या इसके पीछे वास्तविक कानूनी और प्रशासनिक विवाद है? राजनीति और धार्मिक नेतृत्व की गढ़ी गई एक ऐसी मानसिकता जो हर कार्रवाई को अपने अस्तित्व से जोड़कर देखती है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात में यह बहस सिर्फ मदरसों, मस्जिदों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भरोसा, असुरक्षा, राजनीति और सामाजिक नेतृत्व की भूमिका को समझने का भी मुद्दा बन चुका है। इसी में से एक है गैर कानूनी और सरकारी जमीनों पर बनी मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं दो टूक। इस वक्त यूपी के अंदर फर्रुखाबाद की एक मजार काफी सुर्खियों में है। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों के बीच बरसों से एक मजार बनी है। इस मजार पर हर रोज चादर चढ़ाई जाती है और यहाँ पूजा भी होती है। रेलवे लाइन चौड़ीकरण के लिए इस मजार को जब हटाने की कोशिश की गई तो दो मुस्लिम कर्मचारियों ने यहाँ सैकड़ों के लोगों की जो भीड़ थी उसे इकट्ठा कर लिया और मजार हटाने का विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने इस मामले में एक्शन लेने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा है। अब ये मामला राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और यूपी में ये सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर हिंदू मुस्लिम भी खूब हो रहा है। मजारों के नाम पर अवैध कब्जे का खेल। उत्तर प्रदेश या कहे कि पूरे भारत में ही हजारों ऐसी मजारें और दरगाहें हैं जो सदियों से पुरानी हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और वो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए किसी भी चर्चा में पूरे समुदाय या सभी धार्मिक स्थलों के बारे में आकलन करना ठीक नहीं है। हालांकि प्रशासन और अदालत के सामने कुछ मामलों में ये आरोप सामने आए हैं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को धार्मिक स्वरूप देकर वैध बनाने यानी उसे कानूनी बनाने की कोशिश की जाती है, यानी सरकार की आंखों में धूल झोंकी जाती है। इसकी आड़ में इसी संदर्भ में मजारों के नाम पर गोरख धंधा जैसी बहस भी उठती है। अवैध कब्जे का तरीका क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, यानी कि जो सरकारी रिपोर्ट या जो रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक ये पैटर्न देखने को मिलता है कि पहले किसी खाली सरकारी जमीन या सड़क के किनारे या रेलवे की जमीन पर एक छोटी सी चादर या प्रतीकात्मक धार्मिक संरचना बनाई जाती है। धीरे धीरे वहां नियमित रूप से लोग आने लगते हैं। वक्त के साथ अस्थायी ढांचा स्थायी निर्माण में बदल जाता है। बाद में उसे हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि हर मजार के मामले में ऐसा नहीं होता, इसलिए हर मामले की अलग अलग जांच भी जरूरी है। लेकिन फर्रुखाबाद का मामला इस वक्त इसलिए हाईलाइट है क्योंकि वो रेलवे की जमीन पर बना है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन। हाल के सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ एक खास अभियान चलाया, जिसमें मंदिर, मजार, मस्जिद या दूसरे धार्मिक संरचनाएं शामिल होने का दावा भी है। देवरिया में सरकारी बंजर भूमि पर बनी एक मजार को अदालत के आदेश के बाद ही हटाया गया, क्योंकि वो इलीगल थी, अवैध थी। उसमें भी भूमाफिया जो है वो कब्जा करके जमीन पर बैठे थे। प्रशासन का साफ कहना था कि वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी और इसी तरह संभल में भी अदालत ने ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद
और दरगाह को अवैध बताते हुए बेदखली का आदेश दिया और जुर्माना भी लगाया, जो जायज भी है। लेकिन इस पर सवाल उठाना और मुसलमानों को भड़काना कहां तक सही है? अदालत ने कहा कि सिर्फ धार्मिक संरचना बना देने से सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं हो जाती, और ये बिल्कुल सही भी है। कुछ आलोचकों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर दावे से, यानी कि उन जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे से भी काफी पैसा इकट्ठा किया जाता है। पार्किंग या दुकानों से होने वाली आय से भी ये सब पैसा इकट्ठा किया जाता है, और ज़मीनों का व्यावसायिकरण भी होता है, यानी वहाँ पे दुकानें, होटलें और कई तरह की शोरूम तक बना दिए जाते हैं। यानी सरकारी ज़मीन से ही पैसे की उगाही होती है। समस्या सिर्फ मज़ारों तक सीमित नहीं है। भारत में अवैध कब्जे की समस्या कई रूपों में सामने आ चुकी है। अवैध कॉलोनियां बनाना, सरकारी जमीन पर दुकानें, धार्मिक संरचनाएं, जो सार्वजनिक सरकारी जमीन है उस पर निजी निर्माण। इसलिए इसे सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय से जोड़कर देखना भी पूरी तरह से सही नहीं है, यानी स्थिति को और ज्यादा ये जटिल बना देता है। कानून क्या कहता है? सरकारी जमीन पर बिना अनुमति निर्माण अवैध है। धार्मिक स्थल होने मात्र से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थानों पर नए धार्मिक ढांचे बनने से रोकने संबंधी निर्देश दिए हैं। कार्रवाई से पहले नोटिस, सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यूपी में पिछले कुछ सालों के दौरान सरकारी जमीनों, रेलवे की जमीन, ग्राम समाज की संपत्तियों और सार्वजनिक जगहों पर बनी कुछ मज़ारों और दरगाहों को लेकर विवाद लगातार सामने आता रहा। यहाँ पर भी सिर्फ आम मुसलमानों को भड़काया गया, जबकि प्रशासन का दावा है कि कई जगहों पर धार्मिक आस्था की आड़ में अवैध निर्माण करके जमीनों पर कब्जा किया गया, जबकि दूसरी तरफ स्थानीय लोग और धार्मिक संस्थाएं इसे सालों पुरानी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताते हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तथ्य और सरकारी रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही चर्चा की जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अवैध धार्मिक ढांचों से जुड़े मामलों में अक्सर एक जैसी प्रक्रिया ही देखने को मिलती है। किसी की खाली पड़ी सरकारी जमीन, सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक के पास या ग्राम समाज की जमीन पर पहले से एक छोटी चादर या फिर पत्थर या धार्मिक प्रतीक स्थापित कर दिया जाता है और वहां से पैसे की उगाही शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वहां नियमित रूप से लोग भी आना जाना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने के साथ वहां पर टीन शेड, चबूतरा, फिर स्थायी निर्माण तक करा दिया जाता है। कुछ सालों बाद वहां एक मजार या दरगाह का उसे शक्ल दे दी जाती है और बता दिया जाता है कि ये फला फला की दरगाह है। जब प्रशासन किसी विकास परियोजना, सड़क चौड़ीकरण या जमीन संरक्षण के लिए कार्रवाई करता है, तब विरोध शुरू हो जाता है और मामला संवेदनशील बना दिया जाता है। ये सिर्फ एक कट्टरपंथी और जहादी मौलानाओं की तरफ से किया जाता है, जो आम मुसलमानों को निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि सभी मज़ारों और दरगाहों को इस श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। उत्तर प्रदेश में कई दरगाहें ऐतिहासिक महत्व रखती हैं और उनके पास वैध जमीन अभिलेख भी मौजूद हैं, यानी उनके दस्तावेज हैं और वो वक्फ संपत्ति में भी रजिस्टर्ड हैं। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का मामला। अब हाल के वक्त में फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरियों के बीच स्थित मजार चर्चा का विषय बनी हुई है। रेलवे अधिकारियों का साफ कहना था कि ट्रैक के चौड़ीकरण और सुरक्षा कामों में यह ढांचा बाधा बन रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय लोग इसे लंबे वक्त से चली आ रहे धार्मिक आस्था का केंद्र बता रहे हैं। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या संबंधित धार्मिक स्थल के पास वैध स्वामित्व के दस्तावेज हैं या नहीं? क्या ये वक्फ संपत्ति में दर्ज भी है या नहीं? अगर जमीन रेलवे, नगर निगम या ग्राम समाज की है तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जमीन अतिक्रमण का सवाल सिर्फ मज़ारों या दरगाहों तक भी सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे और कई दूसरे धार्मिक ढांचों को लेकर भी अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। अवैध धार्मिक ढांचों के विरुद्ध कार्रवाई प्रशासन के लिए आसान भी नहीं होती। इसके पीछे कई वजह होती हैं। स्थानीय लोग सालों से वहां पूजा या जियारत कर रहे होते हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध होता है, फोर्स बुलानी पड़ती है, पुलिस बल को तैनात करना पड़ता है और ये मामला मीडिया में भी हाईलाइट होता है। कई बार जनप्रतिनिधि स्थानीय वोट बैंक के दबाव में खुलकर इसका पक्ष भी लेते हैं। पुराने राजस्व अभिलेखों में कई बार साफ जानकारी मौजूद नहीं होती। धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में तनाव और हिंसा की आशंका भी बनी रहती है, जो संभल में कई बार देखने को मिली। और भारत का न्यायपालिका तंत्र सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जों को गंभीरता से देखता है। सुप्रीम कोर्ट और कई
अदालतों ने समय समय पर राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना इजाजत बनाए गए सभी धार्मिक ढांचों की पहचान की जाए और जो भी कार्रवाई ठीक है उसे किया जाए। हालांकि अदालत ये भी साफ करती है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए और ऐतिहासिक और वैध धार्मिक स्थलों को बिना पर्याप्त आधार के नहीं हटाया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कई सालों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है, जिसकी काफी समर्थक भी हैं। खुद मुस्लिम समुदाय में इसका समर्थन किया गया क्योंकि इसमें मुट्ठी भर मुसलमान जो बिल्कुल दबंग मुसलमान थे, वो इससे पैसे की उगाही कर रहे थे। इस दौरान राजस्व विभाग, नगर निकायों और पुलिस प्रशासन ने सरकारी जमीनों की पैमाइश कर कब्जे हटाने की कार्रवाई की। इन अभियानों में कई तरह के अवैध निर्माण हटाए गए, जिनमें कारोबारी यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आवासीय निर्माण और कुछ धार्मिक ढांचे भी शामिल थे। सरकार का तर्क रहा है कि सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल जनहित की परियोजनाओं और विकास कामों के लिए होना चाहिए, न कि अवैध उगाही के लिए। असली चुनौती आस्था बनाम कानून। मज़ारों और दरगाहों से जुड़े विवादों में सबसे मुश्किल सवाल ये होता है कि आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर कोई स्थल सदियों पुराना है और उसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और राजस्व रिकॉर्ड में उसका जिक्र है और उसके सभी दस्तावेज हैं, तो इसमें सरकार कभी भी अतिक्रमण कहकर खारिज नहीं करती। लेकिन मौलानाओं की तरफ से लगातार आम मुसलमानों को बरगलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपकी मस्जिदें, मदरसे खतरे में हैं। लेकिन अगर हाल के सालों में बिना अनुमति सरकारी जमीन पर निर्माण हुआ है तो प्रशासन को कानूनी रूप से कार्रवाई करने का पूरा अधिकार और दायित्व दोनों है। और इस समस्या का समाधान सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत भी है। सभी सरकारी जमीनों का डिजिटलीकरण और सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, धार्मिक स्थलों की जमीन का सत्यापन भी किया जाए और ये जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर नए कानून आए, उससे भी सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम बताया गया। जमीन विवादों को चुनावी मुद्दा बनाने की बजाय उन्हें कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक निपटाया जाए। कार्रवाई से पहले स्थानीय समुदायों और धार्मिक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की जाए, यानी संवेदनशील मामलों में अदालतों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और यूपी में यही हो रहा है। सामने आ रहे कुछ मामलों में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाया भी है और वहां पर जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया है, जबकि उससे जुड़े पक्ष जो थे वो इसे ऐतिहासिक और आस्था से जोड़कर बताते हैं और अक्सर मुसलमानों को इसके खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और यूपी में जिस तरह से मज़ारों, अवैध मज़ारों के नाम पर सड़कों पर, रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, उसको लेकर आगे भी एक्शन जारी रहेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि सरकारी ज़मीन यानी वो पाई या जो भी ज़मीन है उसे पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। इसी के साथ दो टूक में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।